इस वीडियो में हम देखते हैं प्रत्याहार और धारणा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की साधना होती है। प्रत्याहार क्या है? तुम सबों को ज्ञात है कि विषयानुभूति किस तरह होती है। सबसे पहले देखो, इंद्रियों के द्वार स्वरूप ये बाहर के तंत्र, फिर है इंद्रियां। ये इंद्रियां मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्रों की सहायता से शरीर पर कार्य करती हैं। इसके बाद है मन। जब ये समस्त एकत्र होकर किसी बाहरी वस्तु के साथ संलग्न होते हैं तभी हम उस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं, किंतु मन के एकाग्र करके केवल किसी एक इंद्रिय से संयुक्त रखना बहुत कठिन है, क्योंकि मन विषयों का दास है। हम संसार में सर्वत्र देखते हैं कि सभी यह शिक्षा दे रहे हैं कि भले हो जाओ, भले हो जाओ, भले हो जाओ। संसार में शायद किसी देश में ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ होगा जिसे मिथ्या भाषण ना करने, चोरी ना करने आदि की शिक्षा नहीं मिली होगी, परंतु कोई उसे यह शिक्षा नहीं देता कि वह इन असत कर्मों से किस प्रकार बचे। केवल बात करने से काम नहीं बनता, यह चोर क्यों ना बने। हम तो उसको चोरी की निवृत्त होने की शिक्षा नहीं देते, उससे बस इतना कह देते हैं कि चोरी मत करो। अर्थात हम ये नहीं बताते हैं कि चोरी ना करने से आप किस तरह बच सकते हैं, अपितु उससे बस ये कह देते हैं कि चोरी ना करो। यदि उसे मन संयम का उपाय सिखाया जाए तभी वह यथार्थ में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अर्थात हम जो गलत कार्य करने की शिक्षा किसी को देते हैं वह तब तक संभव नहीं है जब तक हम उसे ये ना बताएं कि मन कैसे कंट्रोल में किया जाए, और वही उसकी सच्ची सहायता और उपकार है। जब मन इंद्रिय नामक भिन्न भिन्न शक्ति केंद्रों में संलग्न रहता है तभी समस्त ब्रह्म और आभ्यंतरिक कर्म होते हैं। इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक मनुष्य अपने मन को भिन्न भिन्न केंद्रों में संलग्न करने को बाध्य होता है। इसलिए मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और बाद में कष्ट पाता है। मन यदि वश में रहता तो मनुष्य कभी अनुचित कार्य ना करता। मन को संयत करने का फल क्या है? यही कि मन के संयत हो जाने पर भी विषयों का अनुभव करने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ अपने को संयुक्त ना करे, और ऐसा होने पर सब प्रकार के भाव और इच्छाएं बस में आ जाएंगी। यहाँ तक तो बहुत स्पष्ट है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह कार्य में परिणित होना संभव है? हाँ, यह संपूर्ण रूप से संभव है। तुम लोग वर्तमान समय में भी इसका कुछ आभास देख रहे हो। विश्वास के बल से आरोग्य लाभ करने वाला संप्रदाय दुख, कष्ट, अशुभ आदि के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार कर देने की इच्छा रखता है। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि आप मन को संयमित जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य जो सोच रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसमें संदेह नहीं है कि इनका दर्शन बहुत कुछ सिर के पीछे हाथ ले जाकर नाक पकड़ने की तरह है, किंतु वह भी एक प्रकार का योग है। किसी तरह उन लोगों ने उसका आविष्कार कर डाला जहाँ वह दुख, कष्ट, अस्तित्व को अस्वीकार करने की शिक्षा देकर लोगों को दुख दूर करने में सफल होते हैं। तो वहाँ समझाना होगा कि उन्हें वास्तव में प्रत्याहार की ही कुछ शिक्षा दी है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के मन को यहाँ तक सबल कर देते हैं कि वह इंद्रियों की गवाही पर विश्वास ही नहीं करता। अर्थात इंद्रियां क्या मांग रही हैं आपसे, उस पर आप भरोसा ही नहीं करते। ऐसी शिक्षा आपके मन को दे देनी चाहिए। वशीकरण विद्या वाले अर्थात हिप्नोटिस्ट इसी प्रकार सूचना शक्ति या आज्ञा हिप्नोटिक सजेशन से कुछ दूर के लिए अपने वश व्यक्तियों में से एक प्रकार का अस्वाभाविक प्रत्याहार ले आते हैं, जिसे साधारणतः वशीकरण सूचना कहते हैं। यह केवल रोगग्रस्त देह और कमजोर मन पर ही अपना प्रभाव फैला सकते हैं। वशीकरणकारी जब तक स्थिर दृष्टि अथवा अन्य किसी उपाय द्वारा अपने वश व्यक्ति के मन को निष्क्रिय, जड़ तुल्य, अस्वाभाविक अवस्था में नहीं ले जा सकता, तब तक वो चाहे कुछ भी सोचने लगे, सुनने या देखने का आदेश दे, उसका कोई फल नहीं होगा। अर्थात वशीकरण करने वाले या हिप्नोटिस्ट करने वाले आपके मन को कमजोर करते हुए उसे अपने वश में करते हैं। जब तक आप मानसिक रूप से या अंतर मन से कमजोर नहीं होंगे तब तक उनकी बातें शायद ना सुने। वशीकरण या विश्वास बल से आरोग्य करने वाले थोड़े समय के लिए जो अपने वश व्यक्तियों के शरीरस्थ शक्ति केंद्रों को वशीभूत कर लेते हैं वह अत्यंत निर्दयी कार्य है, क्योंकि उस वश व्यक्ति के अंत में सर्वनाश के रास्ते में ले जाता है। यदि कोई अपनी इच्छा शक्ति के बल में मस्तिष्क केंद्रों का संयम तो है नहीं, यह तो दूसरे की इच्छा शक्ति के एकाएक प्रबल आघात के वश से व्यक्ति के मन को कुछ समय के लिए मानो जड़ कर रखना है। अर्थात सामने वाला व्यक्ति जो हिप्नोटिस्ट होता है वो कितना घृणित कार्य करता है कि अपनी इच्छा शक्ति को आपके ऊपर थोप कर आप अपने अनुसार आपको मोहित कर देता है। वह लगाम और बाहुबल की सहायता से नाड़ी खींचने वाले उच्छृंख घोड़ों की उन्मत्ति गति को संयत करना नहीं है, वरन वह दूसरों से उन अश्वों पर तीव्र आघात करने को कहकर
उनको कुछ समय के लिए चुप रखना है। उस व्यक्ति पर यह प्रक्रिया जितनी की जाती है वो उतना ही अपने मन की शक्ति क्रमशः खोने लगता है और अंतः मन को पूर्ण जीतना तो दूर रहा, उसका मन बिल्कुल ही शक्तिहीन विचित्र सा हो जाता है। पागल खाने में उसकी चरम गति आ ठहरती है। अर्थात किसी के मन या किसी को अपने अनुसार कंट्रोल करने वाले व्यक्ति कितना घृणित कार्य करते हैं, जो उसको मानसिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर बना दिए होते हैं। आज हमने अध्याय में अंतर्मन में क्या चलता है और कैसे हमारे मन पर दूसरे